Today my topic is information handling. This is my first topic, information handling for class 9, 10, first year, second year commerce and BCom student. इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है असल में होता क्या है, ये तमाम इसके नाम से ही जो माने हैं, इसके माने क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के माने हैं मालूमात। हैंडलिंग उसको हैंडल करना यानी मैनेज करना। तो तमाम इंफॉर्मेशन को जो हम कलेक्ट करते हैं और उसको सही तरीके से मैनेज करते हैं, उसी को नाम रखा गया है यहाँ पर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है। और इसके दूसरा नाम जैसे बहुत से किताबों में अपर लेवल की किताबें होती हैं, उसमें जो है सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, हमारा इंट्रोडक्शन इसके हवाले से ये है कि ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, हम इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे। तो तमाम जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं आज के दौर में, अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास सही नहीं है, किसी चीज़ के हवाले से भी डेटा हमारे पास सही नहीं है, तो हम उस पर काम, सही पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें जो है अगर यहाँ पर कराची के हवाले से पता नहीं है कितने डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, कितने हार्ट सर्जन हैं, कितने टीचर्स क्वालिफाइड हैं जो ग्रेजुएट हैं, तो हम यहाँ पर उसकी पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस हवाले से जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, एक मुल्क को तरक्की देने में, तरक्की याफ्ता बनाने में, उसका सही डेटा आपके पास होना ज़रूरी है, हमारे पास होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले डेटा जो है उसकी तारीफ़ क्या है? द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉर्म रिगार्डिंग ए पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड डेटा। यहाँ पर दो वर्ड आया, देखिए, क्वांटिटेटिव और एक आया है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव से क्या मुराद है? क्वांटिटी से क्या मुराद होता है? तादाद। क्वांटिटी से मुराद होता है तादाद, यानी जिसमें हम क्या पता करेंगे? तादाद, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैट्रिक क्लास, नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन कराची, नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन पाकिस्तान, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स इन पाकिस्तान और कराची और सिंध। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी क्वांटिटी। अब क्वालिटी के ऊपर, तो हाउ मेनी डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन कराची, ये क्या हो गया उनकी क्वालिटी के हवाले से। ठीक है। हाउ मेनी जो है इंजीनियर्स, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर इन कराची, ये उनकी क्वालिटी के हवाले से बात हो रही है, नंबर के शुमार के हवाले से नहीं कि कितने हैं तादाद में। कि नंबर अगर शुमार किया जाए वो किस में आएगा? क्वांटिटेटिव में। और क्वालिटी जो शुमार होगी मतलब उनका काम, ठीक है, उनकी जो है क्वालिटी, मेयार के हवाले से, उनकी डिग्री ऑफ जो वर्क है उसके हवाले से कि क्या किस डिग्री के लेवल के, मतलब उनका डॉक्टरी है। एक तो MBBS है, ठीक है, वो तो नंबर शुमार हो गया क्वांटिटी में। अब उसकी क्वालिटी जो है वो क्या होती है कि वो किस लेवल के, मतलब सर्जन है, तो ये किस में आ जाता है? क्वालिटेटिव। ठीक है। तो उस टाइप के दो तरह के डाटा होते हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। अब हम आ जाते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो होता है कि हम जो है खुद ओरिजिनल फॉर्म में या तैयार करें, जिसके कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ना हो। मतलब हम किसी इलाके का सर्वे करते हैं, 10 ख़ानदान को ले लिया हमने, 10 घर को ले लिया, उनके इनकम को देख रहे हैं। इनकम तो वैसे कोई सही नहीं बताएगा, जनरल सी बात है कि मैं किसी घर पे जाऊं, दस्तक दूं और भाई आपके इनकम क्या है, तो कभी वो सच नहीं बोलेंगे। आपका खर्चा क्या है, कभी सच नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दस्तयाब हो सकती हैं, ठीक है ना, जो सही फॉर्म में। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो क्या है, जो कि हम ओरिजिनल फॉर्म जिसको कहेंगे, मैं 4 गली ले लेता हूँ इस शाहवली नगर की और वहाँ पर कलेक्ट करता हूँ डेटा कि इस इलाके में ग्रेजुएट लड़के कितने हैं या लड़कियाँ कितनी हैं, या जवान जो 18 ईयर्स की जो बालिग हो चुके हैं वहाँ से लेके, ठीक है ना, एडल्ट हो चुके हैं, वहाँ से लेके 40 अंडर 40 एज के लोग कितने हैं। अगर मैं ये डेटा बनाता हूँ तो वो जो मैं खुद तैयार कर रहा हूँ या एक जो है ओरिजिनल फॉर्म में तैयार किया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी डेटा हो जाएगा। अब यही डेटा अगर सर्वे के बाद पास हो जाता है और फिर वो कोई इदारा, कोई एजेंसी पास करती है, तो फिर वो क्या होता है? वो कौन सा डेटा होता है? जैसे स्टैटिस्टिकल ब्यूरो जो पास कर रही है डेटा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पास कर रहा है कोई डेटा, वो कौन सा डेटा होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। आ रही बात समझ? अब इसी डेटा, असल में डेटा पढ़ने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा, डेटा जो है स्टैटिक्स में बहुत अहमियत का हामिल है। ठीक है। और स्टैटिक्स जो हम मैट्रिक क्लास में जो पढ़ रहे हैं, ये मैथ भी है और इसका ताल्लुक़ किससे है? स्टैटिक्स से भी, शुमारियात से। जैसे मरदमशुमारी हमारे इलाके में देखा होगा 4 से 5 साल पहले हुआ है, तो मरदमशुमारी में क्या करते हैं? वो सिर्फ ये नहीं पूछते कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं और कितने मर्द यहाँ रहते हैं, ये नहीं, उसके हवाले से किचन कितना है, ठीक है ना,
उसमें जो है कितने अफराद जो हैं यहाँ ग्रेजुएट हैं या इंटर हैं, पढ़ाई तालीम के हवाले से पूछा जाता है, प्रोफेशनल वो किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, हर एक चीज़ है ना, सारी चीज़ एंट्री हो रही होती है। सारी बात समझ। तो ये इससे ये फ़ायदा होता है कि पॉलिसी जब बनाई जाती है किसी मुल्क की, किसी शहर की, किसी जो है सूबे की, तो उसमें क्या किया जाता है, ताकि अब जैसे हम मिसाल इसकी ये देते हैं, एक घर में 10 लोग हैं तो हमें उसके एक्सपेंसेस उसके हवाले से तैयार करने पड़ेंगे। बिजली का बिल कितना आएगा, 10 लोग ज़्यादा रहेंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, जहाँ 2 लोग रह रहे होंगे वहाँ बिजली का बिल हम एज्यूम करेंगे कम आएगा, क्यों, कम इस्तेमाल होगा। पानी का खर्च वहाँ पर ज़्यादा है, 2 आदमी जहाँ रहेगा वहाँ पानी का खर्च उसके मुकाबले में कम होगा। इसी तरह खुराक का खर्च जहाँ 10 लोग रह रहे हैं जिस घर में वहाँ ज़्यादा होगा। इसी तरह जिस शहर में आबादी ज़्यादा है उनके एक्सपेंसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो बजट उसके हवाले से ही बना जाता है। तो डेटा बहुत ज़रूरी है, जितना भी डेटा है। जैसे हम पूछते हैं भाई आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ है, पंजाब में है, ठीक है ना, रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर कौन सा है, कैसे पता चला, तो इस डेटा ही से पता चला ना, यहाँ से सबसे ज़्यादा इकनॉमी आ रही है, ये रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है, कराची से आ रही है। तो ये जो हमें पता चल रहा है किसके ज़रिए पता चल रहा है, डेटा के ज़रिए। आ रही बात समझ। आबादी कहाँ सबसे ज़्यादा पता चल रही है, हाँ, रकबा के हवाले से पता भी चलता है कौन सा एरिया सबसे बड़ा है, लेकिन वहाँ आबादी कम है, बलूचिस्तान जैसे। तो ये सारी चीज़ें जो हमें पता चल रही हैं वो किससे पता चल रही हैं, डेटा के ज़रिए, ठीक है। अब इसी में जो है हम आगे चल के पढ़ते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मॉड, ये क्या चीज़ है जो आपके क्वेश्चन में ये तो नहीं आता। आपके क्वेश्चन में सिर्फ आता है भाई मीन कैलकुलेट करें, है ना, बच्चा बस वो सीख के जाता है कि मीन हमें सीखना है, तो क्या करना है, फार्मूला सीख लिया और वो आंसर निकाल लिया। ये नहीं, असल बुनियाद भी आपको समझना होगा, ये काम किस काम के लिए ज़रूरी है, हम क्यों इसका इस्तेमाल है, ठीक है ना, कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मीन, मीडियन, मॉड ये सारे ही एवरेज हैं। सारे का असल नाम क्या है, एवरेज में माना जाता है, एवरेज, औसत। अब एवरेज क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 6-7 में, ग्रेड 7-6 में आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, एवरेज। कैसे एवरेज निकालते हैं, नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होते थे, हाँ, जितनी तादाद में होते थे उससे हम क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे, उन सारे ऑब्जर्वेशन को जमा करके, है ना, उन सारे डेटा को हम कलेक्ट करते थे, जो भी गिवन होता उसके नंबर ऑफ जो डेटा गिवन है उससे डिवाइड कर देते थे, वो हमें हासिल हो जाता था। इसकी मिसाल ये, फॉर एग्जांपल एक बॉलर है, 4 मैचेस होंगे, कितने मैचेस होंगे, 4 मैचेस होंगे, पहले में 2 विकेट लेता है, दूसरे मैच में 1 भी विकेट नहीं लेता है, तीसरे मैच में 4 विकेट ले लेता है, चौथे मैच में 6 विकेट ले लेता है, तो कैसा बॉलर कहलाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। 4 मैच खेला गया, कितने मैच खेले गए, कितने मैच खेले गए, 4 मैच खेले गए, 4 मैच में उसने कितनी विकेटें ली हैं, कहीं पर 1 भी नहीं लिया है, कहीं 2 विकेट लिया है, कहीं पर 4 विकेटें हैं, कहीं पर। तो इस तरह हम अगर इसको सम कर लें सारे विकेट्स को, कितने मैच में, 4 मैच हुए, 4 मैच हुए और सारे डेटा को हमने 4 मैच के जितने विकेट उसने लिए सम कर लिया। अब 4 से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो उसका असल एवरेज विकेट है। वो एवरेज से पता चलता है कि एक बंदा कितना में आ रहा है। सारी बात समझ। जैसे हम नंबर भी निकालते हैं अपना ग्रेड, तो वो किससे निकालते हैं, एक एवरेज, तो सारे नंबर को जमा करते हैं या नहीं करते, सारे नंबर को, या सिर्फ मैथ में आपने 100 ले लिया तो बोला टॉप कर गया, बस हो गया, ऐसा नहीं है। और आप जो है या उर्दू में आपके आगे 40 नंबर तो आप तो गए फिर, आपके परसेंट का बेड़ा गर्क हो गया। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके एवरेज पे ही ना, औसत। जैसे यहाँ बच्चे बैठे हैं, तो ये बच्चे जो हैं क्लास में हर सेम उम्र के होंगे कि डेट भी वही है उनकी, मंथ भी वही है, ईयर भी वही है, सबकी एक है, सबकी एक है, नहीं है। तो एवरेज में अगर किसी को बताना हो, एक शख्स आए कि भाई आप ये बताएं कि इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनकी उम्र, औसत उम्र बताएं या उम्र बताएं, चले वो औसत नहीं बोलता, उसी उम्र बताता है, बताएं कितने उम्र है। मैं आप सबकी बोलूँ 15, 16, 18, 19 करके, तो वो तो परेशान हो जाएगा। 100 बच्चे बैठे हों तो फिर तो 100 के बोलते बोलते हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। हम एक एवरेज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एवरेज एज। इसी तरह एवरेज वेट, कोई वज़नी भी होगा जिसके वज़न ज़्यादा होगा, कोई जो है दुबला पतला भी होगा उसके वज़न कम होगा। आ रही बात समझ। तो ये एवरेज पे फिर बात है। एवरेज फिर क्या है, मीन भी है, मीडियन भी है, मॉड भी है। आ रही बात समझ। कुछ समझते हैं सिर्फ मीन है, उसका दूसरा नाम अर्थमेटिक मीन भी है, ठीक है। तो एवरेज मीन जो है, यानी अर्थमेटिक मीन जो है, एवरेज जो है 3 तरह से हम पढ़ते हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड। अब इसके अंदर डेटा आ जाता है 2 तरह के। भाई कौन से 2 तरह के डेटा होते हैं,
सुना होगा। डेटा इन टाइप्स क्या है? ग्रुप डेटा और सेकंड अनग्रुप डेटा। पहला जो है ग्रुप डेटा और दूसरा क्या है? अनग्रुप डेटा। वैसे ज़्यादातर ये आसान है, अनग्रुप तो पहले पढ़ लेते हैं, है ना। ग्रुप का मतलब जो ग्रुप में पाया जाए, जो ग्रुप में पाया जाए, अकेला सिंगल इंडिविजुअल नहीं होगा। वो डेटा इंडिविजुअल अपना नहीं शो कर रहा होगा, वो क्या करेगा? ग्रुप में। और अनग्रुप का मतलब जो इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट, एक एक शख्स, एक एक पर्सन के हवाले से, हाँ, आ रही बात समझ? तो वो किस में आ जाता है? अनग्रुप डेटा में आ जाता है। आ रही बात समझ? तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों ही से मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट होंगे। ग्रुप से भी होंगे मीन मीडियन मॉड और अनग्रुप से भी मीन मीडियन और मॉड को हम कैलकुलेट करेंगे। आ रही बात समझ? तो हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह अनग्रुप डेटा का मीन, जिसका हम दूसरा नाम अर्थमेटिक मीन भी है, और सादे अल्फाज में आप एवरेज भी कह सकते हैं। सादे अल्फाज में सिंपल किसी को बताना हो तो आप एवरेज भी कहेंगे तो बात एक है, क्योंकि वो एवरेज ही है। और मीडियन और मॉड भी एवरेज है, लेकिन वो टाइप थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। 3 टाइप के होते हैं ना, मीन, मीडियन, मॉड, तीनों ही एवरेज है, ठीक है, औसत। अब पहला जो हमारा टॉपिक है मीन। अब मीन जो अभी बताया मैंने कि मीन, मीडियन, मॉड तीनों ही जो है कैलकुलेट किए जाएंगे दोनों डेटा में, अनग्रुप में भी और ग्रुप डेटा में भी। अभी मैं कैलकुलेट करने चला हूँ अनग्रुप डेटा से मीन, ठीक है, अनग्रुप डेटा से मीन। अब अनग्रुप डेटा मीन को दूसरे अल्फाज में हम अर्थमेटिक मीन, A फॉर अर्थमेटिक, M फॉर मीन, दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। एक्स के ऊपर हम ये बार लगाएंगे। एक्स के ऊपर ये बार अगर लगा हुआ नजर आए, आप समझ जाइएगा ये मीन है। लेकिन बार बहुत सारे तरीके से लग सकता है, लेकिन वो दूसरी चीज़ होगी। अगर ये इस तरह नजर आए तो ये फिर मीडियन हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। अगर ये इस तरह से कैप बड्डे का लगा हुआ हो तो आप ये क्या समझेंगे? मॉड है, ठीक है। बार तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये दूसरा सिंबल है, ये मीडियन और मॉड का सिंबल है। तो हमारे पास जो ये सिंबल भी अगर कहीं लगा हुआ है, किसी फार्मूले में लगा हुआ है, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करने चलेंगे आगे किसी भी टॉपिक पे, तो उसमें क्या होगा? ये सिंबल नज़र आएगा, वहाँ मीन नहीं लिखा होगा। इंग्लिश में मीन वर्ड नहीं होगा, ये सिंबल से आपको पहचानना ये मीन है। वैल्यू गिवन होगी, है ना। डेटा में आपको क्वेश्चन में, एग्जाम के क्वेश्चन में 5 ईयर में देखिएगा, 10 ईयर में देखिएगा कि ये जो है सिंबल, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये बुक में देखिएगा मीन के लिए यूज़ हो रहा है। तो मीन के बदल में सब्स्टिट्यूट वैल्यू जो सिंबल होगी वो ये होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी डेटा लेते हैं जो अनग्रुप में लेना है। अनग्रुप में डेटा कैसा होगा? इंडिविजुअल होगा। अनग्रुप में डेटा कैसा होगा? इंडिविजुअल होगा, यानी इनफिरादी होगा, सिंगल होगा, ठीक है। तो हम लेते हैं कोई डेटा, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ले लेते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको ये अच्छा समझ में आएगा। मार्क्स जिसको हम फर्ज करेंगे उस एक्स से, किससे लिया जाएगा? एक्स। अब यहाँ पर लेते हैं कोई 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ क्लास में? 10 पढ़ रहे हैं, और उनका एक एग्ज़ाम हुआ है, टेस्ट हुआ है, मैथ्स का हुआ है। मैथ में हायर नंबर रखा गया है, हाईएस्ट नंबर जो है 100 है, ठीक है। अब एक बच्चा है, कोई भी नाम है, ABC कुछ भी, वो ले लेता है मैथ में 45 नंबर, थोड़ा सा कमज़ोर स्टूडेंट है, ठीक है, 45। इससे सेकंड बच्चा जो है वो ले लेता है 63 नंबर, ठीक है। इसी तरह थर्ड जो स्टूडेंट है वो ले लेता है हमारे पास 70 नंबर। इसी तरह 72 एक ने लिया है, कितने हो गए? 4 हो गए। पाँचवा जो है 78 लेता है, छठा जो है 85 ले लेता है, सातवां जो है हो सकता है वो फिर डल आ गया कोई, तो वो 44 लिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ज़रूरी हम पहले ही असेंडिंग और डिसेंडिंग कर लें, ये डेटा हम तैयार कर रहे हैं कि पहला फर्स्ट स्टूडेंट जो था जिसका रोल नंबर 1 है वो 45, सेकंड नंबर पे 63, 70, 72, इस तरह रोल नंबर के हिसाब से मैंने सेलेक्ट अभी किया हुआ है। फिर हाईएस्ट और लोएस्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला। तो सबसे ज़्यादा वाला या पहले कर लेंगे या सबसे कम नंबर वाले को पहले कर लेंगे, या असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर आप चला सकते हैं, ठीक है। जिसका दूसरा नाम सुना होगा क्लास, छोटी क्लास में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है। तो 45, 63, 70, 72, 78, 85, 44 कितने हो गए ये तादाद में? 7 हो गए ना। अब एक बच्चे ने ले लिया है 50 और एक है 90 नंबर का। अब कितने हो गए?
9 हो गए। लास्ट वाला बच्चा बड़ा जीनियस है, वो पूरे 100 नंबर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया। और तादाद में जो गिनती बार बार कर रहा था कितने हुए, वो क्या था, नंबर ऑफ गिवन डेटा, है ना, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कितने हैं, 10 है। तो अब इस पे हम अप्लाई करेंगे फार्मूला जो बताया था भाई। 10 टेस्ट बच्चों ने दिया है, टेस्ट तो एक ही हुआ है, नंबर ऑफ टेस्ट या एग्ज़ाम कितना है, 1 है, और उसमें कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, 10। हर 10 के नंबर अलग, है ना, मैच भी कर सकता है, देखा होगा कितने होते हैं, 105 बच्चे ले आए। मैं यहाँ पर ऐसा डेटा तैयार वैसे नहीं किया, तो हो सकता है कि रिपीट हो जाए, वैल्यू रिपीट हो जाए, कोई इसमें 3 बार हो जाए, पूरा वैल्यू वही 100 आ जाए सबके, कोई हर्ज नहीं है उस पर। तो ये सारे डेटे हमने लिख लिए। अब हम अप्लाई करेंगे अनग्रुप डेटा से मीन कैलकुलेट करना। तो मीन का फार्मूला, अब मीन का फार्मूला जो है ये सिंबल से भी हम जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ, समीशन का साइन है ये किसका साइन है, समीशन का, यानी मजमुआ। हर डेटा को क्या कर लेना है, मिलाना है, मिलाने से मुराद प्लस यानी ऐड। ठीक है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 10, यानी नंबर नीचे रखना है। ठीक है, वो नंबर नीचे शो होगा, जबकि सम ऑफ एक्स यानी जितने डेटा हैं वो ऊपर। अब देखें यहाँ पर जो है मीन बराबर सम ऑफ एक्स, हम क्या करेंगे, सम मतलब अभी क्या बताया था आपको कि क्या करना है, सारे डेटा को ऐड करना है। सारे डेटा से मुराद ये जितने लिखे हुए हैं, और नंबर जो डेटा का है वो तादाद तो पता है मुझे कितना है, 10 है। 697 जो है हमारा सम ऑफ एक्स आ गया। अब हम डिवाइड कर देंगे इस नंबर से, यानी 10 से, क्योंकि नंबर ऑफ गिवन डेटा हमारे पास 10 है। तो हम डिवाइड करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 69.7, है ना। दिस इज द मीन ऑफ दिस डेटा। अच्छा, मैंने इस डेटा को असेंडिंग ना डिसेंडिंग किया, क्या वजह है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैं असेंडिंग करूं या डिसेंडिंग करूं, क्योंकि ये मीन कैलकुलेट हो रहा है। अगर यही मीडियन होता, अगर ये मीडियन होता तो लाजमी है आपको किसी एक ऑर्डर में लिखना है। कुछ टीचर पढ़ाते हैं सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर, नहीं ऐसा नहीं, आप डिसेंडिंग में लिख लें या असेंडिंग में लिख लें, मगर तरतीब देना है, या बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ। विदाउट अरेंजमेंट यानी विदाउट ऑर्डर जो है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये फिर मीडियन कैलकुलेट नहीं होगा। मीन में कोई हर्ज नहीं है, आप डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग किए बगैर सिर्फ क्या करना है इसमें, क्योंकि सम करना है और जितने हैं उसको नंबर से डिवाइड करके आप मीन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और दुआ भी करें कि हम इस तरह जो है इल्म जो है तमाम जो इल्म की तलब रखने वाले लोगों तक पहुंचाते रहें। अस्सलाम वालेकुम।